एक बाइक हमारी पंचर हो गई है, उसमें से हवा निकल गई सारी। अभी हमने उसमें हवा डाली तो फिर से निकल रही है। पंचर मिल गया है हमको, लगा रहे हैं उसका पंचर। हवा निकाल दोगे? मौका मिला है इसकी बाइक के टायर में छेद करने का। हमें इसकी बाइक के टायर का छेद बड़ा करके हम लोग निकल जाएंगे बस किट लेके अपने। गियर में डाल देना बाइक, घूमे ना भैया। गलत लगा रहा है, पीछे कर ना, नीचे की तरफ निकाल उसको। हाँ, और पीछे कर, यहाँ से लगेगा पंचर। गियर में कर दे भाई, बोलू आगे डाल दो। अब ऑस्ट्रेलिया से बुलाए हमने मैकेनिक, पंचर वाले भैया हमारे। लगा है या सही हो गया? लगा ये तो शार्प पत्थर। इनका टैग लाइन है, मेरे मुन्ने भूल न जाना, पंचर की दुकान यहाँ है, पंचर यहीं लगवाना। डाला है भाई, बराबर कर रहा हूं। और ये बाइक है मोहित कुमार जी की, इनके बाइक में पंचर होना ही था। और ये पंचर मुझे लग रहा है दिल्ली का ही पंचर है। दिल्ली का पंचर यहाँ तक आ गया? दिल्ली का पंचर ही है भाई ये तेरा, क्योंकि रास्ते में भी तू बोल रहा था कि हवा निकल रही है भाई। बट इतना चलाई, वो कील निकल गई होगी यहाँ पर, छोटी मोटी कोई कील लगी होगी, वो निकल गई होगी। इसमें भी वो सोल्यूशन होगा लगाने के लिए। वो तो दो करने वाला, इससे तो वो लगेगा। एक और है क्या? ये दो है बस, कर दिया ये। और करना लग रहा हो तो ऐसी जरूरत नहीं लग रही मेरे को। अभी जो कौन सी किट लाए थे इसको यूज करने का टाइम आ गया। इसी को एक को निकाल, सॉल्यूशन लगा। पंचर, पहला पंचर ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइफ का हम। काट दे। अब कितना सक्सेस होगा ये देखना पड़ेगा। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई सक्सेस हो गया तो अगली बार से कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं हुआ तो कहीं पंचर। मिस्त्री चेंज हो गए हमारे, पंचर मिस्त्री। एक हमने सिर्फ रखे थे छेद करने के लिए, एक पंचर लगाने के लिए। अभी हैं हम लोग कहाँ? पांग में हम लोग। और भाई मेरी बाइक में सामान बंधवा दोगे? हाँ वो दोनों नीचे बांधने और उसी में बंजी कॉर्ड लगी है। अभी आ जाना, बता लेना कैसे कैसे। तुम हाँ आओ, अभी 1 मिनट में थोड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी तुम छोड़ के चले। किस किस सिचुएशन में लोग आ रहे हैं दिख रहा होगा आपको। अभी टाइम लगेगा, ये लगेगा, मेरा भी सामान है, बहुत टाइम लगेगा। तुम जितना तुर जाओ क्या। कटर भी आया हुआ ना इसके साथ एक। क्या कर रहा है? रशियन ये वहाँ के, इसमें क्या लगा रहा है? तुम रशियन तार लो। ये लोग अबे क्या कर रहा है? तू ज्यादा बड़ा मिस्त्री बन गया क्या? वो टांग तुड़वा के बैठी है दीदी। ये बात, एक घुसा दिया गया है अंदर और बाहर निकाल लिया गया है, पता नहीं लगा है नहीं लगा है। लग गया भाई, ओके हो गया। ओके रिपोर्ट हो गया। हवा भर के चेक करेंगे अब हम। ये हो गया ना, इसको काट देना। ठीक है, हाँ धो लो इसको, वापस किट को पैक कर दो साफ करके किसी कपड़े से। सब बैग पे सोल्यूशन लग गया है। पता हो कि नहीं या मुझे नहीं, सही में पत्थर चिपक जाएगा उस पर। एक कपड़ा दे गंदा। ओ ब्लॉगर, कपड़ा दे गंदा, साफ करेंगे हाथ।
फाइनली लगा दिया है, अब हवा डाल के देखते हैं। हवा डालने का यंत्र भी है हमारे पास, ये रखा हुआ है। बस ये कनेक्ट इसी बाइक के साथ हो पाता है और किसी में 12 वोल्ट वाला सॉकेट ही नहीं है। ऐसे सीधा ही कनेक्ट हो जाएगा तो उसमें टाइट कर दे और 32 पे ऑलरेडी सेट होगी और डाल दे हवा। उसको क्या हटा रहा है गियर से? अच्छा वो घुमा रहा है क्या? ये लो लगा के दे देते तो क्या हो जाता। हाथ साफ करो। अब मेरा लगेज रह गया है बस एक। गुड मॉर्निंग गाइस, एक नए ब्लॉग में स्वागत है आपका। निकल पड़े हैं हम लोग पांच से। अभी जो मोहित की बाइक पंचर थी उसका हमने पंचर लगाया और पंप से हवा भी भर दी थी। और जब हवा भर रही थी उसमें हवा फिल कर रहे थे हम लोग, तो वो इन्फ्लेटर को लेकर फर्श के गिर गया नीचे। तो इन्फ्लेटर का पूरा जो सेंसर होता है, जो सेंस करता है कि कितना चली गई है हवा, वो ख़राब हो गया। तो फिर हमने तो फाइनली बाइक का पंचर हो गया है और वो निकल गया है सामने। उसका थोड़ा सा मुंह फूला हुआ है अभी, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। हेलो चलो, हेलो चलो चलो। क्या हो गया? चलो, थोड़ी सी माहौल में गर्मा गर्मी। अबे चलना। सो गाइस, थोड़ी सी गर्मा गर्मी के बाद निकल पड़े हम लोग। गर्मा गर्मी क्या, एक मजाक था छोटा सा और उसको अलग उसमें चला गया वो। चलो चलता है। तो मैंने एक गलती कर दी, मेरा मोबाइल पॉकेट में पड़ा है। चलो अभी पड़ा रहने देते हैं, यहाँ रुकूँगा, वो बैग में रख लूँगा, निकलेगा तो नहीं पॉकेट से, सब चिपका पड़ा है ना। हाँ ठीक है, ओके। सो अभी निकले हम लोग पांग से, ले पहुंच रहे हैं। 11:57 हो गया है। और रात को हम लोग पांग में रुक गए थे, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि मौसम भी ठंडा हो गया था और हम लोगों ने लगभग 50 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग की हुई थी। और बाइकों की कंडीशन, क्योंकि ये पंचर भी हो गई थी इसकी, हवा कम हो गई थी इसकी बाइक की, तो कुछ समझ में आने लगा होगा उसको। तो मौसम भी ठंडा हो गया था। ज़्यादा रात को सर्दी में हमें चलाने का कोई प्लान नहीं था कि ठंड में चलाने का। जगह भी हमको ठीक मिल गई थी रुकने रहने के लिए, मतलब ठीक क्या, जैसा होना चाहिए, मतलब जैसा यहाँ होता है वैसा ही था। अभी निकले हैं, 170 किलोमीटर के आसपास है अभी ले यहाँ से। अब कितना खींच पाते हैं, अभी पहुँचना तो ले ही है, पर कितना खींच के ले पहुँच पाते हैं, कितनी देर बजे तक देखते हैं। 12 बज रहा है, उम्मीद है 4 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि रोड बता रहे हैं अभी इतना ख़राब नहीं है। अब आगे रोड सही है। ऑक्सीजन की कमी ज़रूर यहाँ पे फील होती है। अभी हम जिस हाइट पे थे वो थी अप्रॉक्स, जहाँ हम रुके हुए थे वो हाइट थी 15,700 समथिंग फीट के आसपास था वो, जो हमें
हाँ नहीं 15 था, 15 बताया था ना उन्होंने। मैं कंफ्यूज, पता नहीं आप या ये जो मुझे बता रहा है, जो रमन जो बता रहा है उसको लेके मुझे याद है शायद उन्होंने 15,700 समथिंग बताया था। इसका कह रहा है उन्होंने 17,000 बताया था। कोई बात नहीं, क्लियर कर दूंगा मैं नेट से चेक करके कि फैन की हाइट कितनी है। अभी फिर रोड ख़राब आ गया, अभी चले ही हैं बस जस्ट। रात को बहुत ही ख़राब रोड था, बहुत ख़राब रोड, मतलब वर्स्ट रोड था। रोड क्या था, रोड तो था ही नहीं एक्चुअली, सिर्फ मिट्टी ही थी, पूरा मिट्टी मिट्टी। एक दो बार तो कुछ लोगों की बाइक स्किड भी हुई है वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ब्रेकिंग किया होगा इमरजेंसी, और ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं इनके ऊपर जब आप ब्रेक लगाओ तो आपकी बाइक इतनी जल्दी रुकती नहीं है। ABS होने की वजह से वो स्लिप नहीं होती, स्किड नहीं करती बाइक, मतलब स्लिप नहीं होता, बंदा ये नहीं होता कि स्लिप होकर गिर जाए नीचे, ऐसा नहीं होता। बट डर तो लगता ही है ना भाई। वही था, मैं तो आगे था, मुझे तो नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुआ था, जो लोग इसके पीछे चल रहे थे उन्होंने बताया मुझे कि इसकी रमन की बाइक ऐसे ऐसे स्किड हो गई थी ब्रेक लगाने पे। और रात इतनी थी, ऊपर से जितनी आप मिट्टी से निकलोगे पूरा मिट्टी मिट्टी का धुआं बना होता है, वैसे भी आपको नहीं दिखता। दिन में मिट्टी का धुआं हो तो कम दिखता है। मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है। तो जाने दो भाई उसको, जाने दो, अकेला चला जाएगा, अकेले रह लेगा, अकेले कर लेगा सब, तो फिर जाने देना, क्या दिक्कत है। ज़रूरत और वो कुछ नहीं होता उसमें, इतने बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, ठीक है, बट हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह फुला के मुंह फुला के तुम निकल लो तो निकल जाओ। तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें कौन सी तुम्हारी ज़रूरत है यार, हद कर रहे हो। कोई भी हो, मैं हूँ, तू हो, तेरी मेरी भी तो रात को बहस हो रही थी। नहाने पे भी बहस हो रही थी, निकलने पे भी बहस हो रही थी रात को, वो तो सुबह भी हो रही थी। ना तू सुबह उठ के निकल गया, ना मैं सुबह उठ के निकल गया, ठीक है। अभी उसकी बाइक का पंचर लगाया ना, अभी तो अच्छी चल रही होगी। हाँ चलो, ये तूने वहाँ ग्रीन कपड़ा ये बाहर क्यों बांधा हुआ है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, लम्हा सूख नहीं जाएगा, उसमें मिट्टी चढ़ जाएगी। अभी रोड ख़राब है, देखते हैं कितना और आगे ख़राब है यार। लोग बोलते कुछ है, होता कुछ है। सब कह रहे थे कि अब रोड अच्छा मिलेगा, हमें तो फिर भी रात जैसा ही रोड मिल रहा है। रात में तो थोड़ा और ज़्यादा बुरा था, अभी तो पर यह है कि रात में नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। अभी कम से कम अभी हम लोग 30 के ऊपर चल रहे हैं, और मेरी बाइक का मतलब मुझे लगता है कि इनकी बाइक का भी हो रहा होगा, अगला और पिछला टायर ये अपने आप ही ऐसे 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 हिल रहा है। हाँ, मतलब गिट्टी पे पड़ने के बाद टायर अपने आप लोकेशन इधर से इधर कर लेता है। तो इस पर तेज़ भगाने का मतलब ही रिस्क, हाँ रिस्क है। और हमें इतनी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, ठीक है। प्लान हमारा एक दिन लेट है अभी तक, क्योंकि हमें कल ले होना चाहिए था, जो कि हम नहीं है। और ऐसी भी कोई माड़ा नहीं है, लद्दाख दोबारा आ जाएंगे घूमने के लिए। अब ये बीच
पड़ा नहीं है, रोड शायद थोड़ा ठीक लग रहा हो गया है आगे, पता नहीं। कोई नहीं छोड़ो, इट्स ओके, एंजॉय योर राइड। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, किसी के बारे में कोई डिस्कशन मत करो और ना किसी से कुछ डिस्कस करो। उसका मन हो तो बोले, नहीं मन हो तो ना बोले, साथ चलना हो तो चले, नहीं चलना तो घर चला जाए, नहीं जाना तो ना जाए, उसकी मर्जी है। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो तू भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। फिर भी ना ही रहोगा, फिर भी कह रहा था मैं आराम से आऊँगा, उसका भी अपना कुछ अलग मूड चल रहा होगा। चलो ठीक है। घर तो नहीं चला गया फिर भी भाई, वो भी मूडी बंदा है, भरोसा नहीं है, घूम गया वहीं से, दिख तो नहीं रहा शीशे में कहीं। दिख रहा है? कनेक्टेड भी नहीं है ना वो। भाई अभी ऑफ रोड कब तक रहेगा कुछ नहीं पता, बस बढ़ते जा रहे हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ अभी तो हम लोग हाइट पे जा रहे हैं ना, और दिल्ली में से तो बड़ी न्यूज़ें सुनने को मिल रही थी, यहाँ बर्फ़ पड़ी है, वहाँ बर्फ़ पड़ी है। देख रहे हैं आप, सुबह पूरी जैकेट साफ करके निकला था, फिर पूरी जैकेट मिट्टी मिट्टी हो गई। देखो दिख रही है। अभी फिर लेके पहुँचूँगा, फिर जैकेट साफ करूँगा। इनको दे दो भाई साइड, जेके वाले, ये ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। बारिश का मौसम बन रहा है क्या? तो हमें मिल गया है सही रोड। अब हम हो गए हैं पूरे मिट्टी मिट्टी। आप देखते हैं कैसे चलती हैं गाड़ियाँ। ट्रेन आ रहा है पीछे। चलो अब रोड मिले हैं अच्छे, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं इस रोड को, कब तक ये रोड हमें अच्छा मिलता है। तो ये है अनडॉल्टिंग, ये हम पहुंच जा रहे हैं टांगल मांगला, पता नहीं क्या था ये, टांगला मांगला ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बचा के आना भाई, रोड तो बहुत बम्प है। खराब रोड, मैं हवा में उछल गया था रोड पे, इतना गंदा बम्प था भाई साहब। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कैमरे से, मेरा कैमरा पूरा ऊपर जाके नीचे आ गया होगा। रोड पे इतना गंदा बम्प था, इतना गंदा ब्रेकर टाइप बम्प था वो। मेरी बाइक पूरा इतना गंदा उसने मेरे को नीचे से
बम्प दिया कि मैं ऊपर हवा में शूं। हौले हौले धूप निकल आई, धूप निकल आई, धूप निकल आई, धूप आ गई है भाई वापस। सामने के पहाड़ बड़े प्यारे लग रहे हैं देखने में, मिट्टी के पहाड़ लग रहे हैं देखने में। ग्रीनरी नहीं है यहाँ पर, लद्दाख में आपको ग्रीनरी कम ही मिलती है। टंगलांगला, टंगलांगला जगह है, टंगलांगला। मैं पहले जिस एरिया में रहा करता था वहाँ पर कुछ गुजरात के लोग रहते थे, वो भी ऐसी बात करते थे। नहीं सॉरी, गुजरात के नहीं, अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर राजस्थान के कुछ लोग रहते हैं जो एथनिक पहले ट्राइबल एरिया के रहे होंगे आप भी, तो उनके लैंग्वेज में भी ऐसे होता है। लांगला, मांगला, भांगला, ए कुंदी लांगला, मैं हम जांगड़ा। तो वो उनका थोड़ा गुजराती और थोड़ा राजस्थानी टच रहता था और कुछ अपना सा लैंग्वेज रहती है, तो वैसे ये भी साउंड कर रहा है उनका जैसे टंग लांगला। बट बहुत खूबसूरत जगह है ये, आप यहाँ देख पा रहे होंगे पूरा येलो। मेरे को तो मिट्टी जैसी लग रही है, मिट्टी होगी आई थिंक। और वो पहाड़ देख रहे हैं कैसा, एक ऐसा नहीं फील कर रहा है आपको जैसे आप किसी और ही ग्रह में आ गए हो। जैसे मंगल ग्रह का जब कभी हम लोग कोई सैटेलाइट वीडियोज या फुटेज कुछ देखते हैं तो वैसे ही दिखाई देता है वहाँ पर। जो भी है बहुत खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दो जगह पे हुई। कल हम लोग एक ऑफ रोडिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि उस ऑफ रोडिंग पे एकदम से हाइट बढ़ी हुई थी, मतलब वो स्लोप बहुत सीधा स्लोप था। और दूसरी बात क्या, जो बाइक चढ़ाई जा रही थी, एडवेंचर चढ़ रही थी जब ऊपर, तो सामने से एक और राइडर आ गया, उसकी वजह से एडवेंचर को ब्रेक लगाने पड़े। और जब वो ब्रेक लगाने पड़े उसी स्लोप पर, जो एकदम हाइट वाला स्लोप था, तो वहाँ पर क्योंकि वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो मिट्टी वाला ऑफ रोडिंग नहीं था, उसमें छोटे छोटे कंकड़ थे, तो वो बाइक ब्रेक लगाती, वो बाइक पीछे ऑटोमेटिकली पीछे आने लगी उस स्लोप से। जब आने लगी तो हम लोगों ने भाग के उसको पकड़ा, संभाल के फिर भी वो बोला कि एक और ट्राई करते हैं। जब दोबारा उसने ट्राई किया तो वो बाइक स्किड करके उस पत्थर से नीचे गिर गई। जब वो बाइक नीचे गिर गई तो उसके बाद हम लोगों ने उसको उठाया। टचवुड ना हमारे राइडर को कुछ इशू हुआ और ना ही बाइक में कोई प्रॉब्लम हुआ। बाइक का जो एक वो लगा रहता है अपना इंजन गार्ड, ठीक है, उसमें बस थोड़ा सा एक आया, पर बाइक में और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब मैं कहीं रुकूंगा तो उसका एक वीडियो फुटेज मैं आपको डाल दूंगा, उसका क्या टेढ़ा हो गया उसमें। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद भी मैंने भी एक ऑफ रोडिंग किया। मैं नीचे ऑफ रोड से नीचे की तरफ गया और वो ऑफ रोडिंग जस्ट ऐसा था कि सामने खाई थी भाई। अगर रोड से नीचे चले जाते, मैंने ब्रेक जैसे लगाए वैसे मेरी बाइक कंट्रोल में हो गई, क्योंकि वो भी बहुत सीधा ऑफ रोड था। उससे नीचे उतरते ही सीधा रोड से नीचे सीधा खाई सामने, तो वहाँ भी किया, बट एंजॉय किया, मज़ा आ रहा है। छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, राइड का मज़ा लेते रहो, चलते रहो, बस इसी का नाम तो है ज़िंदगी। और रोड पे थोड़े छोटे से गड्ढे मिलते जा रहे हैं। ये देखिए छोटा ब्रेकर टाइप, कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। और
तो नमस्कार दोस्तों, क्योंकि पीछे निकला है ऑस्ट्रो। मज़ा आ रहा है यार इस रोड पे बाइक चलाने का। जो मज़ा आ रहा है वो इसलिए और आ रहा है क्योंकि पीछे हमने इतना ऑफ रोडिंग किया है, कल रात को इतना ऑफ रोडिंग किया भाई। ऑफ रोडिंग करके ना पक गए थे। अभी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का। क्या हो गया भाई? रुकना है क्या साइड में? क्या उड़ रहा है? अच्छा, टैंक बैग का वो कवर उड़ रहा है, रेन कवर। ओके, तो ये आए हमारे, सबसे पहले निकला है सामने प्रवीण, उसके पीछे आ गए हैं अनुज कुमार दुबे जी। कैसा लग रहा है दुबे जी? अरे दुबे जी कैसा लग रहा है, बोलेंगे नहीं कुछ? ओ दुबे जी कनेक्टेड नहीं है लगता है दुबे जी हमारे साथ। चलो जरा प्रवीण को फॉलो करते हैं। बबलिंग बहुत, अभी मैं उछल गया था भाई हवा में ऊपर। ओ भाई मैं नहीं कर रहा उसको पीछे। उसकी तो एडवेंचर का सस्पेंशन मस्त है, यहाँ तो साला हवा में ऊपर उछल जा रहे हैं। सामने से आ रहे हैं ट्रक बाबू। ले है 160, तो ले तो पहुँच ही जाएंगे। और इसने मुझे फिर ओवरटेक किया बिना हॉर्न दिए, बिना कुछ बताए। अगर बाई चांस